बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे बाबा बाद में हम समझ लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। चैनल के माध्यम से मैं जो राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी किया कि अगर जितना अम्बेडकर कहते हैं उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग हो जाता। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए स्वर्ग और मेरे लिए भगवान सिर्फ बाबा साहब भीमराव। आज देखा जा रहा है कि जिस तरह बाबा जी की जयंती मनाई जाती थी तो सिर्फ वही समाज के लोग आते थे, पार्टियां सब नहीं इकट्ठा होती थी। आज कई पार्टियां भी मिलकर भी मना रही है, क्या ऐसी वजह है? हमारे बाबा साहब का और हमारे हमारा जो भारत है, इंडिया है, उसके विकास और बुद्धि का परिचायक है। जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, देखा गया है कि ऐसे वक्त में सिर्फ आपके समाज वाले ही रहते हैं, यहाँ पे और भी लोग जो रहते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सबसे पहले तो हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों को नमन करते हुए और आपके चैनल को, आपके सभी मीडिया साथियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन के मौके पे। अभी आपने जो कहा कि जो बाबा साहब को सिर्फ लोगों ने दलितों का नेता बताया, सबसे बड़ा झूठ है। इस देश में अगर कोई बोला गया तो ये कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सबसे बड़ा जो उपकार किया, ये हमारी जो माताएं बहनें, जो हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, जिनको घर से निकलने का अधिकार नहीं था, इनको सिर्फ बच्चा पैदा करने का इनको अधिकार था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज हमारी घर की माताएं बहनें, सर्व समाज की माताएं बहनें आज डीएम बन रही है, सीएम बन रही है, एसपी बन रही है। और आज आप देखिए इस देश के सबसे बड़े कुर्सी पे आज एक महिला जो बैठी है। आज बाबा साहब की जयंती की शोभा यात्रा का 134वां क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है इस देश में, हम लोग ये जो भीड़ जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है, आज बाबा साहब के चित्र पर पुष्प लगाने से, माला पहनाने से काम नहीं चलेगा। शासन प्रशासन के लोगों को हमें बताना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से इस देश में लागू कर दें। पूरे देश के एक भी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में तो इस देश के जो जानवर हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया है और इस देश के सर्व समाज के लोगों को, जो आपने कहा भी इस सर्व समाज के लोग, क्योंकि आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, आज लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर ना होते तो सर्व समाज के लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। देश के लोग, कुछ लोग कहते थे